नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग इसी बुक से यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स से यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एग्ज़ाम बूस्टर है। कल पॉलिटी के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। ये अनुच्छेद 40 तक हमने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम बूस्टर है। अब इसको कवर कर लेते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। कहाँ? बंगाल और बिहार में। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। किसके? कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद यह शाहजहां ने बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश के एक शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। वह शहर कौन सा है? तो वह शहर लखनऊ है। कौन सा शहर है? लखनऊ। आगे चलें। भारत की स्वतंत्रता के समय रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी? तो 565 रियासतें मौजूद थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए शस्त्र निषेध अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में। कब पारित किया गया था? तो 1878 में भारतीयों के लिए शस्त्र निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, आगे चलें। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना किसके कब आयोजित की गई थी? तो ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना यह 1881 में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? तो 1881 में आयोजित की गई थी। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? तो महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा यह मलयालम थी। कौन सी थी? मलयालम। वर्ष 1910 के मध्य भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह बस्तर विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? बस्तर विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे चलें। 1919 में गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया? तो यह कौन सा अधिनियम था? तो यह रौलट एक्ट था। कौन सा एक्ट था? तो यह रौलट एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका? उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं है बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो किसके साथ मिलकर विधानसभा में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? तो कहाँ की रानी थी ये?
तो ये रामगढ़ की, कहाँ की? रामगढ़ की। अवंतीबाई लोधी ये रामगढ़ की रानी थी। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नागानंद पुस्तक के लेखक राजा हर्षवर्धन थे। कौन थे? राजा हर्षवर्धन। शिलालेख से संबंधित शासक कौन है? तो शिलालेख से संबंधित शासक अशोक है। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ स्वीकार किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये वर्धा में स्वीकार किया गया था। कहाँ? वर्धा में। कहाँ स्वीकार किया गया था? तो वर्धा में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने वाले राष्ट्रीय नेता विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। चोल काल में मंदिर के लिए उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो चोल काल में मंदिर के लिए उपहार में दी गई भूमि को तिरुनामट्टुक्कनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरुनामट्टुक्कनी। ठीक है। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ अवस्थित है? तो गोल गुंबज यह कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है। कहाँ? कर्नाटक के बीजापुर में। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। कौन है? विशाखदत्त। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था? तो मेगस्थनीज आया था। कौन आया था? मेगस्थनीज। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। सूफी शिक्षक शेख मुहिद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 1235 में हुई थी। कब हुई थी? 1235 में। एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। दिलवाड़ा में कितने जैन मंदिर हैं? तो 5 जैन मंदिर हैं। कितने? 5 जैन मंदिर हैं। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो यह प्रतिहार राजवंश से है। किस वंश से? तो प्रतिहार राजवंश से। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसके खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारदौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह करों में वृद्धि के खिलाफ। किसके लिए? करों में वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। आगे, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। कब की गई थी? तो 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त में शुरू हुआ। तो कौन सा अपना तीसरा आंदोलन था इनका? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 था। ठीक है। नेक्स्ट, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। गंगा की विक्टर के नाम से प्रसिद्ध चोल शासक कौन था? तो गंगा की विक्टर के नाम से प्रसिद्ध चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम था। कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कवि
यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम भूटान के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ साथ यह नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो यह सहारा मरुस्थल है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत के द्वारा कवर किया गया है? तो भारत के द्वारा लगभग 2.4% कवर किया गया है। कितना कवर किया गया है? तो 2.4%। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कोलार सोने की खानें कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटका में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर अवस्थित है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह पशु मेला है। क्या है ये? पशु मेला, और यह आगरा के पास लगता है। किस ग्रह या उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो कृत्रिम उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो UPSIDA का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण होता है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथ छपाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? फर्रुखाबाद। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। एक टेक्टोनिक प्लेट एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, तो वो कौन सी प्लेट स्थित है? तो ये फिलीपीन प्लेट स्थित है। कौन सी? फिलीपीन प्लेट। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जलवायु कौन सा जलवायु है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। 2004-5 में किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो कब हुई? 2004-5 में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि किस में हुई है? तो एशिया महाद्वीप में। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जल क्रांति की आवश्यकता किस फसल की खेती के लिए होती है? तो जल क्रांति की आवश्यकता यह चावल की खेती के लिए होती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। कितनी? 67.68%। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है? तो तिब्बत में। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग और सांगपो नदी भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो नागालैंड में। किसमें? नागालैंड में। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? यूराल। वर्ष 2020-21 के अनुसार गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? तो महानदी पर अवस्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजाति की साक्षरता 59% है। कितनी? 59%। बरमूडा त्रिकोण से संबंधित महासागर कौन सा है? तो बरमूडा त्रिकोण से संबंधित महासागर यह उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर है। कौन सा? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। ठीक है। फुमडिस आइसलैंड से संबंधित झील कौन सी है? तो फुमडिस आइसलैंड से संबंधित झील यह लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक झील। जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा? तो वेटिकन सिटी। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि कौन सी है? तो ये पाक जलडमरू मध्य है। कौन सी? पाक जलडमरू मध्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे सूक्ष्मतम कण किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? तो चिकनी मिट्टी में पाया जाता है। हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वतमाला एक नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। किसका? एक नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। आगरा के लाल किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो आगरा के लाल किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। ठीक है। पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथक से है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां? जम्मू कश्मीर में स्थित है। WHO संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होती है मैराथन दौड़ की दूरी। बैकाल झील कहाँ अवस्थित है? तो यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर स्थित है किस रूप में जाना जाता है? तो यह शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलें। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा। कपास को अपने वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाली से मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिनों की। कितने दिनों की? 210 दिनों की कपास की खेती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। कर्नाटक के होसपेट में स्थित संयंत्र जो स्वदेशी तकनीकी प्रयोग करके विकसित किया गया था वह स्थानीय लौह अयस्क
एवं चूना पत्थर का उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है? तो विजयनगर इस्पात संयंत्र का उपयोग करता है। ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनी है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र यह जर्मनी के सहयोग से बनी है। किसके? जर्मनी के सहयोग से बनी है। राउर के पास क्या है? मनी है। ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। राउर के पास क्या है? मनी। तो राउरकेला जर्मनी। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1982 में शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू की गई थी? 1973 में। एक औषधि पौधा हिमालयन यू यानी टेक्सस बाल्चियाना पाया जाता है। तो ये औषधि पौधा हिमालयन यू कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोठारी किसकी सहायक नदी है? तो कोठारी यह बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो यह बनास की सहायक नदी है। डूरंड रेखा किन देशों के बीच अवस्थित है? तो यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। कंचनजंगा को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? तो कंचनजंगा को विश्व विरासत में 2016 में शामिल किया गया था। थारपारकर नस्ल किसकी है? तो यह गाय की नस्ल है। मोरिया का संबंध किससे है? तो आदिवासी से है। किससे? मोरिया का संबंध आदिवासी से है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून कब से कब तक आता है? तो भारत में उत्तर पूर्वी मानसून दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ी कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। कौन सा? झरिया। किशोर जनसंख्या को समान रूप से किस वर्ग में समाहित किया जाता है? तो 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच में समाहित किया जाता है किशोर जनसंख्या को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा व्यापक परिवार नियोजन कब शुरू किया गया था? तो व्यापक परिवार नियोजन यह 1952 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1952 में। छोटा नागपुर पठार लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर पठार यह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंडारी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो यह कनाडा के देश से संदर्भ लिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो यह अनुच्छेद 1 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है। 1992 में संसद द्वारा पारित कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है, के बारे में है? तो 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो स्थानीय सरकार। कौन सी? स्थानीय सरकार। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 है। कौन सा? अनुच्छेद 29। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ठीक है। इन तीनों को मिला करके भारतीय संसद बनती है। काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 42 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 42 है। पंचायत के खातों का अंकेक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो
तो अनुच्छेद 243 जी में, 243 जी में भारत की नागरिकता एक विदेशी द्वारा प्राकृतिक रूप से कितने वर्ष तक रहने पर प्राप्त हो जाती है? तो यह 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद 360 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 85। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 यह किससे संबंधित है? तो यह गृह अत्याचार से। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 यह गृह अत्याचार से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 80 है। भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित भाग कौन सा है? तो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित भाग 13 है। कौन सा? भाग 13। ठीक है। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 किस एक्ट का परिवर्तित रूप है? तो यह नागरिक अधिनियम 1955 का परिवर्तित रूप है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। उद्योग नीति प्रस्ताव को अपनाया जाने वाला कौन सा वर्ष है? तो 1956 में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाई गई थी। ठीक है। जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है। आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? तो व्यापार अवरोधों का उदाहरण है। बजट अधिक्य होता है तो राजस्व व्यय से अधिक्य होता है। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गाडगिल सूत्र कब पेश किया गया था? तो गाडगिल सूत्र यह 1969 में पेश किया गया था। कौन सा सूत्र? गाडगिल सूत्र। ठीक है। नेक्स्ट, 1976 की औद्योगिक नीति के तहत प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए कितने संपत्ति होना जरूरी है? तो कितने संपत्ति होना जरूरी है? तो 20 लाख की संपत्ति होना आवश्यक है। ठीक है। लाइसेंस लेने के लिए पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के को एक बड़ी संख्या में जारी किया गया था। तो सातवाहन शासकों द्वारा शीशे के सिक्के को बड़ी संख्या में जारी किया गया था। ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो यह मोगलीपुत तीस ने किया था। किसने? मोगलीपुत तीस ने। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो ये हरिशेन थे। बोरोबुद्दूर विश्व के सबसे अद्भुत स्तूप हैं और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत और जावा कला का। ठीक है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह किसने कहा था? तो यह जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये दरभंगा के राजा ने। किसने? दरभंगा के राजा ने। उलगुलान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्राथमिक रूप से कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो यह मद्रास तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान इसके जिम्मेदार थे एका आंदोलन के। ठीक है। नेक्स्ट चलें। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि
उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जो जिक्र कर रहे हैं, तो ये किस लिए जिक्र कर रहे हैं, किसके लिए जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेतृत्व का जिक्र कर रहे हैं। मुख्य खालसा दीवान ने गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में किसे घोषित किया था, तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को घोषित किया था। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। किसने लिखी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त की, तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि मिली थी। पूना समझौता हस्ताक्षरित कब किया गया था, तो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था पूना समझौता। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किसने किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। किसने किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु कौन सी भाषा थी, तो पाली भाषा थी। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना की थी, तो ये नगलपुरम की स्थापना की थी। किसकी, नगलपुरम की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था, तो फरवरी 1922 में लिया था। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे, तो 3 सदस्य थे। इसमें कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे, तो 3 सदस्य। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी, तो यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी पुस्तक किसके बारे में लिखी है, तो कश्मीर के राजा पर लिखी है। यानी राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्हड़ हैं, और इन्होंने राज तरंगड़ी पुस्तक यह कश्मीर के राजा पर लिखी थी। कोणार्क का मंदिर कब बना था, तो यह 13वीं सदी में बना था। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्यायी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किए जाने का वर्ष क्या था, तो 1651 था। कालिदास द्वारा कार्तिकेय के ऊपर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो कुमार संभवम। कौन सा, कुमार संभवम। महाराष्ट्र के सतारा में परमहंस मंडली कब स्थापित हुआ था, तो 1849 में। परमहंस मंडली कब स्थापित हुई थी, तो 1849 में। भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यह सोमवंशी शासक ने करवाया था। किसने, सोमवंशी शासक ने। यानी लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे। मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैं नास्तिक क्यों हूं के पुस्तक के लेखक भगत सिंह हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में लड़ा गया था, तो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये। पूंगा घाटी कहाँ स्थित है, तो पूंगा घाटी यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग में आते हैं, तो यह मध्य गंगा मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग आते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को काली कपास या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, काली कपास या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। 2020 में भारत के फसलों में से सर्वाधिक रकबा किसका था, तो चावल का। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य यह लक्षद्वीप में स्थित है। भारत का क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा क्षेत्र करता है, तो यह पश्चिमी घाट करता है। कौन सा घाट, तो पश्चिमी घाट। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन है। कौन है, रसेल कार्सन।
ठीक है। मुर्रा नस्ल किसकी है? तो ये भैंस की नस्ल है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। नमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है नमेरी टाइगर रिजर्व। कोडरमा प्रसिद्ध है, तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो अभ्रक के लिए। तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो यह राजस्थान में स्थित है तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार। सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम वनाच्छादित वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। सोमेश्वर श्रेणी इस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो यह शिवालिक श्रेणी का। किसका? शिवालिक श्रेणी का। नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो नेपाल से निकलने वाली नदी यह राप्ती नदी है। कौन सी? राप्ती नदी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म द इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट। काली मिट्टी का सर्वाधिक प्रधानता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो काली मिट्टी का सर्वाधिक प्रधानता वाला क्षेत्र यह दक्कन का पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 22 सितंबर 1974 में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में मुंबई में हुई थी। अलकप नृत्य झारखंड के अलावा और किस राज्य में का नृत्य है? तो झारखंड के अलावा अलकप नृत्य यह पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। चूना पत्थर की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो चूना पत्थर की गुफाएं यह बाराटंग आइसलैंड यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बाराटंग आइसलैंड, अंडमान निकोबार की चूना पत्थर की गुफाएं हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। गंगा दो नदियों के आपस में मिलने से बनी है। तो गंगा किन दो नदियों के आपस में मिलने से बनी है? तो यह भागीरथी और अलकनंदा। ये देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं। ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड में ये दोनों मिलती हैं। 1970 में रेडी गांव उत्तराखंड में आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? तो रेडी गांव से। कहां से? रेडी गांव से। यह उत्तराखंड में पड़ता है। अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष से संबंधित है। विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी से संबंधित है अनुच्छेद 182। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 352 है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय व्यवस्था को। ठीक है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में उपबंध से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में उपबंध से संबंधित है अनुच्छेद 239। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1976 में। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध वर्णित किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, यह एक मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के तहत गारंटी है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। यह वर्णित है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 154 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यह अनुच्छेद 154 में वर्णित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना होना चाहिए? तो 1/10 सीट होनी चाहिए। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये वस्तु एवं सेवा कर से। किससे? वस्तु एवं सेवा कर से। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो यह महान्यायवादी से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 129 में वर्णित है। संशोधित मूल्यवर्धित कर यानी मोडवैट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद कर से संबंधित है। भारत विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था? तो भारत WTO में 1995 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1995 में। ठीक है। नेफेड क्या है? नेफेड क्या है? तो एक सहकारी संगठन है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक ये C.T. कुरियन द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? C.T. कुरियन के द्वारा। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है। कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।